सो इन्वर्टर एसीज एंड नॉन इन्वर्टर एसीज में क्या डिफरेंस होता है, अगर आप ये वीडियो एंड तक देख लोगे ना तो आपको एसी लेना इन गर्मियों में बहुत ही ईजी हो जाएगा। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इलेक्ट्रॉनिक्स बाय रेवर्स। मेरा नाम है गरिमा। आज की वीडियो में ना मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगी कि आपको अपने घर के लिए इन्वर्टर एसी लेना चाहिए या नॉन इन्वर्टर एसी लेना चाहिए। सो अगर आपकी बैल्कनी में डायरेक्ट धूप आती है या रूम की वॉल्स पे डायरेक्ट धूप आती है या रूम की छत पे डायरेक्ट धूप आती है तो आपको इन्वर्टर एसी बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको टेक्नोलॉजी क्लियर कर देती हूँ कि नॉन इन्वर्टर एसीज एंड इन्वर्टर एसीज में डिफरेंस क्या होता है। जो हम सालों से एसी यूज कर रहे हैं ना वो है फिक्स स्पीड एसीज, जिन्हें हम बोलते हैं नॉन इन्वर्टर एसीज। इनको आपने कभी ये मत समझना कि ये एसीज हमारे इन्वर्टर पर भी चल जाते हैं। आधे से ज्यादा लोगों को आज तक इस बात की कंफ्यूजन है कि जो हमारे इन्वर्टर एसीज है वो हमारे घर के इन्वर्टर पर चल जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। वो एक टेक्नोलॉजी है। अब वो क्या टेक्नोलॉजी है, वीडियो को एंड तक देखना, मैं आपको बता देती हूँ। जो नॉन इन्वर्टर एसीज हैं या फिक्स स्पीड एसीज हैं उनकी वर्किंग मैं आपको समझा देती हूँ। नॉर्मली जब हम सोने लगते हैं रात को या दिन में, हम एक टेम्परेचर सेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 24 डिग्री आपने सेट कर दिया, ठीक है। जब भी हमारा एसी 24 डिग्री तक पहुंच जाएगा तो एसी का कंप्रेसर एकदम से ट्रिप करता है और एकदम से जैसे ही वो 25 पर पहुंचेगा तो वो कंप्रेसर अपने आप ही ऑन करेगा। जैसे ही रूम में गर्मी बढ़नी स्टार्ट होगी तो एसी सेंस करता है ऑटोमेटिकली, और जैसे ही उसको लगेगा एसी को ऑन करना है तो एकदम से वो झटके से उठता है और वहीं पर ही वो थोड़ी सी इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा ले लेता है। इसीलिए कहते हैं कि नॉन इन्वर्टर एसीज का बिल ज्यादा आता है कंपैरेटिवली इन्वर्टर एसीज से। ये बात तो सच है कि उसके अंदर बिल थोड़ा सा ज्यादा आता है। अब बात करते हैं कि इन्वर्टर एसीज किस तरीके से काम करते हैं। बेसिकली इन्वर्टर एसी क्या करता है, जैसे नॉन इन्वर्टर पे मैंने आपको बताया था कि अगर रूम टेम्परेचर 24 आ गया है तो कंप्रेसर क्या करता है, एकदम झटके से बंद होता है और झटके से दोबारा से स्टार्ट करता है। लेकिन इन्वर्टर एसी क्या करता है, जैसे ही अगर अपने टेम्परेचर पर पहुंचता है वो अपनी स्पीड को स्लो कर लेता है रेदर देन ट्रिपिंग डाउन। अगर वो ट्रिप पूरा नहीं मारता और वो झटके से नहीं उठता, वहीं पर ही जाकर वो अपनी इलेक्ट्रिसिटी को सेव कर लेता है। तो मेन डिफरेंस क्या है इन्वर्टर एंड नॉन इन्वर्टर के अंदर, नॉन इन्वर्टर में थोड़ा सा बिल ज्यादा आता है और इन्वर्टर में थोड़ा सा बिल कम आता है। तो अब मैं आपको बता देती हूँ कि आपको नॉन इन्वर्टर एसीज कहाँ कहाँ लगाने चाहिए। आप कहीं पर भी लगा सकते हो, इन्वर्टर एसीज भी और नॉन इन्वर्टर एसीज भी। ये किसी भी बुक में नहीं लिखा हुआ, लेकिन मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आज शेयर करूंगी। अगर आपका रूम टॉप फ्लोर पर है, फॉर एग्जाम्पल छत पर डायरेक्ट धूप आती है, उसकी वॉल्स पे डायरेक्ट धूप आती है और आपका जो बैल्कनी है वो भी डायरेक्ट सन फेसिंग है, तो मैं आपको कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगी वहां पर आप इन्वर्टर एसीज मत लगाना। ऐसा कोई कहता नहीं है कि उसकी कूलिंग कम होती है, लेकिन वो अपनी टेक्नोलॉजी पर वहां पर जाकर वर्क ही नहीं कर पाता। जिन एरियाज में काफी ज्यादा धूप आती है या जो एरियाज बहुत गर्म रहते हैं वहां पर हमें फिक्स स्पीड एसी मतलब कि नॉन इन्वर्टर एसीज ही लगाने चाहिए। अगर आपको थोड़ा बहुत भी कुछ डाउट हो रहा है ना इन्वर्टर एंड नॉन इन्वर्टर एसीज के रिगार्डिंग, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और हमें इन्वर्टर एसीज कहाँ कहाँ लगाने चाहिए मैं आपको वो भी बता देती हूँ। अगर आपका रूम 10 बाय 15 का है और डायरेक्ट धूप नहीं आती, बहुत एरियाज ऐसे होते हैं जहां पर डायरेक्ट छत पर धूप नहीं आती, वॉल्स पे धूप नहीं आती, सन फेसिंग नहीं होते, वहां पर आप इजीली इन्वर्टर एसीज लगा सकते हैं क्योंकि हमें इलेक्ट्रिसिटी भी कई जगह पर सेव करनी है। अब मैं आपको बताती हूँ कि इन्वर्टर एसीज कहाँ कहाँ पर सक्सेसफुल होते हैं। सबसे पहले ग्राउंड फ्लोर, जहां पर हीट नहीं आती कहीं से, लाइक डायरेक्ट सनलाइट नहीं आती है, वहां पर आप इजीली इन्वर्टर एसीज लगा सकते हैं। आपकी छत अगर गर्म नहीं रहती, मतलब कि अगर आपके रूम के ऊपर और रूम्स बने हुए हैं तो आप वहां पर इजीली इन्वर्टर एसीज लगा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि हमारे कुछ एरियाज हैं जहां पर डायरेक्ट धूप नहीं आती है, आप वहां पर इजीली इन्वर्टर एसी को इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर मैं कूलिंग की बात करूं, इन्वर्टर एंड नॉन इन्वर्टर एसीज की कूलिंग दोनों की अच्छी होती है, क्वालिटी दोनों की अच्छी होती है। पहले काफी लोगों को डाउट होता था कि इन्वर्टर एसीज जो है वो खराब हो जाते हैं। ऐसा हुआ था आज से 4-5 साल पहले जब नई नई टेक्नोलॉजी आई थी। लेकिन अगर मैं आज की बात करूं 2024 की, तो कंपनी ने कस्टमर का कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए इसकी वारंटी ही बढ़ा दी है। नॉर्मल नॉन इन्वर्टर एसी की वारंटी आती है 1 ईयर पूरे एसी की एंड 5 ईयर्स कंप्रेसर की। और अगर हम बात करें इन्वर्टर एसी की तो उसकी वारंटी आती है 1 साल पूरे एसी की, 5 साल पीसीबी की एंड 10 साल कंप्रेसर की। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो दोनों एसीज अपनी जगह अच्छे होते हैं। लेकिन अगर आपका टॉप फ्लोर है तो फिर इन्वर्टर एसी आपने नहीं लगाना। तो आज की वीडियो में काफी सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करी है मैंने इन्वर्टर एसी या नॉन इन्वर्टर एसी की। तो लास्ट वीडियो मैंने बनाई थी मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक स्प्लिट एसी की, वो भी एक इन्वर्टर एसी का मॉडल था। उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ, आप वो वाली वीडियो भी देख सकते हैं। इस वीडियो को यहीं पर ही एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन जाने से पहले हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर देना। इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हो। टिल देन, गुड बाय।